तो हम पढ़ रहे थे समस्याएं 1975 से 82 के मध्य के काल की समस्याओं का हम अध्ययन कर रहे थे। और अध्ययन में हमने जाना दो तीन प्रकार की समस्याएं। अब जो समस्याएं हैं वो द्विपक्षीय समस्याओं को, आगे वाली द्विपक्षीय समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने की कोशिश बात करेंगे कि द्विपक्षीय का मतलब होता है दो देशों के मध्य समस्या। दो देशों की समस्या हम पढ़ रहे हैं भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की बात करें कि बांग्लादेश और भारत के मध्य गंगा नदी के जल को लेकर जो विवाद, किस नदी के जल को लेकर विवाद बना हुआ है, गंगा नदी के जल को लेकर विवाद बना हुआ है। दोनों देशों के मध्य समझौते भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश ने इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने की कोशिश की है। कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की कोशिश की है कि विश्व में ये साबित करने की कोशिश की है कि भारत जो उसका पड़ोसी देश है वो बांग्लादेश के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है। और जो गंगा नदी का जल है वो अकेला भारत काम में ले रहा है, न कि बांग्लादेश काम में ले रहा है। इस प्रकार से कोशिश की है बांग्लादेश ने। इसके अलावा बात करें जैसे नेकी, चीन, भूटान, बात करें विकास बैंक या विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक को भी शामिल करने की कोशिश की कि बांग्लादेश में अकेले द्विपक्षीय मामले को ही लेके नहीं, बल्कि चीन, भूटान या विश्व बैंक जैसे मुद्दे हैं उनको भी साथ में जोड़ने की कोशिश की है, पूरे मंच पर पहुंचाने की कोशिश की है। बात चल रही थी तो समस्या की द्विपक्षीय समस्या है, इसकी बात चल रही थी। इसकी बात करें, कहने का मतलब मेरा ये है कि बांग्लादेश ने इस समस्याओं को, दो देशों के मध्य जो समस्या थी, इनको एक अंतर्राष्ट्रीय रूप देने की कोशिश की है, अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने की कोशिश की है, इस प्रकार की समस्या बनाने की कोशिश की है ताकि पूरे विश्व में ये साबित कर सके कि बांग्लादेश के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भारत उसके साथ कर रहा है। तो इस आधार पर इन्होंने न तो गंगा नदी के जल को ही लेके नहीं, चीन, भूटान या विश्व बैंक को भी शामिल करने की कोशिश की। आगे वाली नदी है मोहरी, आगे वाला विवाद है मोहरी नदी सीमा विवाद। अब बात करें कि मोहरी नदी है वो भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। भारत के त्रिपुरा, बात करें आपसे पूछ ले मोहरी नदी भारत के त्रिपुरा में स्थित है। ये मोहरी नदी भारत और बांग्लादेश के मध्य, किस देश के मध्य? बांग्लादेश और भारत के मध्य ये मध्य सीमा बनाने का काम करती है। मोहरी नदी भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या करती है? सीमा बनाने का काम करती है। दोनों देशों के मध्य सीमा स्थापित करती है। वो नदी है मोहरी नदी जो भारत के त्रिपुरा से होकर गुजरती है। अब बांग्लादेश कह रहा है कि ये देश कह रहा है ये मोहरी नदी का इधर वाला 44 किलोमीटर तो क्षेत्र है, 44 किलोमीटर क्षेत्र है। कहने का मतलब बांग्लादेश के क्षेत्र में, बांग्लादेश की जमीन पे है। किस देश की जमीन पे है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश का आरोप है कि मोहरी नदी जो सीमा बनाती है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा नहीं बनाती, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की भूमि पे कब्जा कर रखा है और मोहरी नदी है वो बांग्लादेश की जमीन से होकर गुजरती है। ये आरोप लगा रखा है, लेकिन वास्तविकता यही है कि भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है और भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा बनाने का काम करती है। इस नदी को लेकर भी जल बना हुआ है 44 किलोमीटर तक। और यहाँ पे भारत के हिस्से में यहाँ पे जो किसान है उन पे बांग्लादेश ने बिना कारण, बिना वजह गोलियां चलाई थी और ये साबित करने की कोशिश की थी कि भारत के किसान है वो मोहरी नदी का जल काम में लेके कृषि कार्य कर रहे हैं, जो कि क्षेत्र उनका है और जल भी उनका है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं बांग्लादेश के नागरिक या बांग्लादेश के शासक।
बात चल रही है विवादों की, तो आगे वाला है नवमूल द्वीप विवाद। आगे वाला विवाद पूछा है नवमूल द्वीप विवाद। नवमूल द्वीप विवाद है, ये स्थित है बंगाल की खाड़ी। कहाँ स्थित है भाई आपसे पूछ ले, बंगाल की खाड़ी। नवमूल द्वीप विवाद की बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और बंगाल की खाड़ी में एक नया द्वीप है, केवल 12 किलोमीटर में फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 12 वर्ग किलोमीटर में। पूछ ले आपसे कि नवमूल द्वीप है बंगाल की खाड़ी में स्थित, ओनली 12 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 12 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। इसके बाद पूछ ले कि बांग्लादेश वाले कहते हैं इसे तलपली। क्या कहते हैं? तलपली। बांग्लादेश वाले क्या कहते हैं इसे? तलपली कहते हैं कि ये बांग्लादेश के दक्षिण के तलपली भूभाग। बांग्लादेश वाले क्या कहते हैं कि न्यूमूल जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी में 12 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, ये भारत का हिस्सा है, भारत का यहाँ पे कब्जा है। लेकिन बांग्लादेश वाले क्या कहते हैं कि ये 12 वर्ग किलोमीटर है वो बांग्लादेश का है, तलपली के नाम से जाना जाता है, या तलपली का क्षेत्र है। और भारत ने इस पर क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। और 1981 में युद्धपूतों को बेचकर बांग्लादेश ने युद्धपूतों को बेचकर कब्जा करने की कोशिश भी की थी कि ये 12 वर्ग किलोमीटर है वो भारत का हिस्सा नहीं है, न्यूमूल द्वीप है, वो बांग्लादेश के दक्षिण भाग की तलपली भूमि है, वहाँ पे भारत ने कब्जा कर रखा है। और 1981 में बांग्लादेश ने अपने सैनिकों को भेजकर वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। वर्तमान में ये किसके अधीन है? भारत के अधीन। तो हम पढ़ रहे थे विवादों को। आगे वाला है चकमा शरणार्थियों की समस्या। चकमा शरणार्थियों की समस्या क्या है? आपसे पूछ ले, चकमा शरणार्थियों की समस्या कि बांग्लादेश के नागरिक, कहाँ के नागरिक? बांग्लादेश के नागरिक भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, कि बांग्लादेश के नागरिक धीरे धीरे कहाँ घुसने की कोशिश करते हैं? भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चकमा लेकर, क्या लेकर? चकमा, किस सीमा पर? चकमा लेकर बाहर आने की कोशिश करते हैं, इसलिए इन्हें चकमा शरणार्थी कहा जाता है। तो द्विपक्षीय समस्याओं का अंतर्राष्ट्रीय रूप देने की कोशिश की बांग्लादेश ने कि गंगा नदी दोनों देशों के मध्य विवाद था, लेकिन उसे कहाँ पहुँचाया बांग्लादेश ने? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे। अंतर्राष्ट्रीय मंच के अलावा चीन, भूटान और विश्व बैंक को भी इसमें शामिल किया गया। बात करेंगे उत्तरी नदी सीमा विवाद। भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है, दोनों देशों के मध्य सीमा बनाती है, लेकिन बांग्लादेश का आरोप है कि 44 वर्ग किलोमीटर भूमि पे भारत ने कब्जा कर रखा है, और बांग्लादेश ने भारतीय किसानों पे गोलियां चलाई, वहाँ पे अत्याचार किए। लेकिन इसका जल है, ये आरोप है कि इसके जल का भी भारत ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेगा। फिर आगे वाला नवमूल द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, 12 वर्ग किलोमीटर में फैला है, पूर्वी भारत का हिस्सा। बांग्लादेश कहता है कि ये दक्षिणी तलपली भूमि थी बांग्लादेश की, और 1981 में बांग्लादेश ने युद्धपूतों को बेच के, अपने सैनिकों को बेच के कब्जा करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। चकमा शरणार्थियों की समस्या, क्योंकि ये सीमा से आए दिन बांग्लादेश नागरिक है वो आते रहते हैं, बाद में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसके बाद पहले आपसे पूछ ले कि 1982 से लेकर 2015 के मध्य जो क्या क्या बातें उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कि 1982 तक जो बातें थी, तो ये 1971 से 75 वाला अच्छा काल माना जाता है, और इसके बाद 75 से 82 बड़ा आपसे पूछ ले कि समस्याओं भरा काल था, और अब 82 से 2015 तक कुछ सुधार भी हुए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत बांग्लादेश
1982 से 2015 कि 1982 के बाद 2015 के मध्य क्या क्या हुए। कहने का मतलब है कि 82 में बात करें कि राष्ट्रपति बन गया था इरशाद कि 1982 बांग्लादेश राष्ट्रपति कौन बन जाता है। बांग्लादेश राष्ट्रपति इरशाद कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति इरशाद बन गए थे 1982 में। और जैसे ही ये राष्ट्रपति बनते हैं बांग्लादेश और भारत के मध्य संबंधों में सुधार कि 1982 से 2015 के मध्य की बात कर रहे हैं। पहले अध्ययन करेंगे 1982 का कि 1982 में राष्ट्रपति इरशाद बनते हैं तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो संबंध है उनमें काफ़ी हद तक सुधार हुए थे, काफ़ी उल्लेखनीय। कहने का मतलब है कि 1982 में कौन आए थे। इरशाद भारत आए थे। कब आए थे भाई। 1982 में इरशाद भारत आए, भारत की यात्रा पे आए थे। उन्होंने आते ही काम किया कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति इरशाद ने कि जो फरक्का समझौता था या फरक्का जो समस्या थी उसको रद्द किया। कि क्या काम किया था। भारत यात्रा पे आए थे तो फरक्का जो समझौता हुआ था या फरक्का जो समस्या थी उसको आगे के बाद रद्द कर दिया। और सिंधु नदी आयोग को अगले 18 महीने गंगा नदी जल के बहाव पे अध्ययन करने का फैसला किया कि 18 महीने तक जो आरोप था कि भारत है वो गंगा नदी का जल हमें नहीं दे रहा है। तो ये तय हुआ कि 18 महीनों तक गंगा जल के बहाव को लेकर अध्ययन किया जाए। कहने का मतलब कि भारत देश वास्तविकता ये दर्शाना चाह रहा है कि 18 महीने तक लगातार अध्ययन हो कि कब नदी में जल जो है वो बढ़ता है, कब घटता है, नदी में जल रहता है या नहीं रहता है, उसके अध्ययन करने के बारे में 18 महीने का समय दिया दोनों देशों के मध्य। और 18 महीने में अध्ययन हुआ तो गंगा नदी के जल स्तर को लेकर भी समस्याएं वो धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो गई। जो पानी की समस्या थी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसके बाद पूछे कि तीसरा जल समझौता हुआ दोनों के मध्य 30 जुलाई 1983 को तीसरा जल समझौता कि 30 जुलाई 1983 को दोनों देशों के मध्य तीस्ता नदी को लेकर जो जल विवाद बना हुआ था उस नदी के जल विवाद पर भी समझौता हुआ। आपसे पूछ ले कि तीस्ता जल विवाद कब हुआ था तो कहोगे 30 जुलाई 1983 को। और ये अदा किया गया कि 39% इस नदी का प्रयोग है, 39% भारत काम मिलेगा। तीस्ता नदी का जल है 39% है वो भारत काम मिलेगा। इसके बाद 36 जो जल है 36% जो जल है वो बांग्लादेश काम मिलेगा। और बाकी जो रह गया वो कोई सा देश काम में नहीं लेगा। कहने का मतलब 25% जल काम में नहीं लिया जाएगा। तीस्ता नदी के जल को कैसे दूर किया गया। आपसे पूछ ले कि 30 जुलाई 1983 को तीस्ता जल समझौता हुआ था। इसके अंदर 39% जल है वो भारत काम मिलेगा, 36% जल है वो बांग्लादेश काम मिलेगा और 25% जल है वो दोनों देशों में से कोई भी काम में नहीं लेगा। इसके बाद पूछ ले आपसे कि 22 नवंबर 1985 को फरक्का पर भी समझौता हुआ। फरक्का समझौता 18 महीने का अध्ययन करने के बाद, कितने महीने का, 18 महीने का अध्ययन करने के बाद समझौता हुआ
कि फटका है जो विवाद था उसको क्या कर लिया गया, दूर कर लिया गया। इसके बाद 1991 में विदेश मंत्री बांग्लादेश के भारत आए, विदेश मंत्री भारत यात्रा पर आए, यात्रा पर आए कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री कब भारत यात्रा पे आए थे, 1991 को आए थे और दोनों देशों के मध्य आर्थिक आयोग को लेकर बैठक हुई थी। किसको लेकर हुई थी, आर्थिक आयोग को 30 करोड़ रुपए ऋण की घोषणा की थी। दोनों देशों के मध्य आर्थिक आयोग को लेकर बातचीत हुई थी 91 के अंदर और 30 करोड़ ऋण को कितने 30 करोड़ ऋण को लेके हुई थी। इसके बाद देखो कि बेगम खालिदा जिया 1991 में बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनती है बांग्लादेश की, तो भारत व बांग्लादेश के मध्य संबंधों में सुधार प्रारंभ हो गया। कहने का मतलब 1991 में राष्ट्रपति कौन बन गई, बेगम खालिदा जिया। भारत और बांग्लादेश के मध्य सुधार कार्य प्रारंभ हो गई। बात कर रहे हैं भारत बांग्लादेश के मध्य 1982 से 2015 के मध्य। 1982 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनते हैं। इस साल भारत के मध्य जो संबंध है, भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंधों में सुधार हुआ। फिर 1982 में इस साल भारत की यात्रा पे आए थे। फटका समझौता की समस्या को उन्होंने रद्द कर दिया और 18 महीने का समय दिया कि गंगा नदी के जल के बहाव को लेकर अध्ययन किया जाए। फिर 30 जुलाई 1983 को दोनों देशों के मध्य तीस्ता जल समझौता होता है। तीस्ता नदी को लेके इस तीस्ता नदी का 39% जो जल है वो भारत काम में लेगा, 36 जल है वो बांग्लादेश काम में लेगा, 25 जल है वो दोनों देश के काम में नहीं लेंगे। फिर 22 नवंबर 1985 को फटका समझौता होता है। पुनः इस समस्या को समाप्त कर दिया जाता है। 1991 में बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत में आते हैं। आने के बाद आर्थिक आयोग से विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं। आर्थिक आयोग से बातचीत करने के बाद 30 करोड़ ऋण को लेकर 30 करोड़ ऋण है वो बांग्लादेश को देगा। 1991 में बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनती है और भारत और बांग्लादेश के मध्य काफी मधुर संबंध स्थापित हो जाते हैं। इसके बाद देखो कि आगे क्या हुआ भाई, आगे की घटनाएं का अध्ययन करेंगे तो 1991 में और 1992 में। फिर 1991 के अंदर भारत में दिल्ली और 1992 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दोनों नेताओं के मध्य, दोनों देशों के मध्य विचार विमर्श होता है कि 1991 में भारत में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आए और 1992 में भारतीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए। दोनों देशों के मध्य विचार विमर्श होता है, तो इसका मतलब है कि संबंध है वो काफ़ी मधुर होते हैं। तो हमने पढ़ा कि 1982 से लेकर 2015 के मध्य काफ़ी शांति प्रिय संबंध थे, काफ़ी अच्छा काल रहा है। मध्यकाल हम ये कह सकते हैं कि 1975 से 1982 वाला सबसे बुरा काल है रहा है दोनों देशों के मध्य। वर्तमान जो काल है वो दोनों देशों के लिए सुनहरा समय रहा है, सुनहरा
रहा।